स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हमने खूब सुनी, पर जिन पर वह नृशंसता गुजरी वह जनमानस की स्मृतियों में समेट दी गई। इतना ही नहीं, अब वह लोक स्मृतियों में भी शेष नहीं। भारत के संघर्ष की कहानी में बुंदेलखंड के कण कण ने अपने प्राणों की आहुति दी। झांसी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, लेकिन उस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने क्रूरताओं की कौन सी सीमाएं पार कर डाली? झांसी कैसे नष्ट की गई? वह नृशंसता कहीं दबा दी गई। अब स्थिति यह है कि झांसी को सभी जानते हैं, किंतु उसके रिश्ते घाव आज भी राह देखते हैं कि कोई दृष्टि उन पर भी पड़े। इस कहानी का उद्देश्य प्रथम स्वाधीनता संग्राम के उपरांत श्मशान हुई झांसी की चीखों से आपका परिचय कराने का है। 1857 में झांसी पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने के बाद झांसी किस नृशंसता से गुजरी, इसकी हल्की सी झलक 10 जून 1858 को द फ्रेंड ऑफ इंडिया के 24वें अंक में प्रकाशित हुई। साथ ही सन 1907 में स्वर्गीय चिंतामण विनायक वैद्य ने विष्णु भट्ट मरसईकर द्वारा लिखित माझा प्रवास अथवा सन 1857 के विद्रोह की हकीकत का संशोधन कर उसका प्रकाशन किया। चिंतामण राव ने यह ग्रंथ इंदु प्रकाश और चित्रशाला नामक 2 अलग अलग छापाखानों से छपवाया था। इसका कारण यह बताया जाता है कि चूंकि यह पुस्तक 1857 के विद्रोह पर आधारित थी और 1857 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित हो रही थी, इसलिए आशंका थी कि अंग्रेज सरकार इस ग्रंथ पर कड़ी नज़र डालेगी और संभवतः इसे जब्त कर लेगी। इसलिए चिंतामण राव ने सतर्कता बरतते हुए एक ही समय पर इसके 2 अलग अलग संस्करण प्रकाशित करवाए। इन दोनों ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई के झांसी से निकल जाने के उपरांत अंग्रेजी सेना झांसी में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने भीषण मारकाट मचाई। झांसी लगभग श्मशान बन चुकी थी। जो लोग बचे थे वे महल की सुरंगों अथवा दीवारों में बने छोटे छोटे बखरों में छुपे बैठे थे। बुंदेलखंड के घरों में धन आदि की सुरक्षा की दृष्टि से मोटी मोटी दीवारों में सुरंगनुमा स्थान बनाया जाता था। इसी स्थान को बखर कहते थे। अंग्रेज जिस भारतीयों को जहां देखते वहां गोली मार देते, घरों से धन लूट लेते। युवा स्त्रियों को उठा ले जाते। जो स्त्रियां बचती उन्हें निर्दयता से तलवार से काट दिया जाता। घरों और कोठरियों के अंधेरे कोनों से लोगों को खोज खोज कर मारा जा रहा था। धर्मशालाएं और मंदिर भी इस भीषण नरसंहार से करा उठे थे। बिलखते हुए लोग रात के अंधेरे में सुरंगों से निकलकर गलियों में पड़े शवों में अपने संबंधियों को ढूंढ रहे थे। जो किसी प्रकार जीवित बच रहे थे वे भूख प्यास से तड़प रहे थे। मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। हलवाईपुरा में अमीर लोगों की हवेलियां आग की लपटों में घिर गई थीं। लपटें लगभग आसमान को छू रही थीं और उन्हें बुझाने का कोई उपाय नहीं था। झांसी शहर की इस भयानक बर्बादी और तबाही का वह दृश्य भीषण था। इस वीभत्स नरसंहार से किसी प्रकार बच निकले विष्णु भट्ट ने अपनी आंखों देखी निर्ममता को लिखते हुए बताया, रात को हम सुरंग से घर लौटे। ठीक उसी समय मेरे पड़ोसी करकरे की पत्नी और पुत्रवधू मेरे घर आकर विलाप करने लगी। बेचारे करकरे, जिनकी आयु 60 से 65 वर्ष थी, और उनके छोटे बेटे, दोनों को क्रूर यूरोपीय सैनिकों ने गोली मार दी थी। दिन भर तो सास बहू अपने पतियों की लाशों के साथ छिपी रहीं। रात होने पर वे मेरे घर आकर लाशों के अंतिम संस्कार के लिए विनती करने लगी। उस समय हम सभी भूख से निढाल थे, फिर भी हम तुरंत उठे, 7-8 पड़ोसियों को इकट्ठा किया और करकरे के घर गए। तुलसी के पौधे की छतरी के पास आंगन में हमने चिता तैयार की और लाशों का दाह संस्कार किया। जलाऊ लकड़ी अपर्याप्त थी, फिर भी लकड़ी के दरवाजे, तख्त, पालना आदि जो भी लकड़ी की सामग्री मिल सकी उससे चिता तैयार की गई।
असंख्य लोग मारे गए थे। यदि दूर से कोई अंग्रेज दिखाई भी देता तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घास के ढेर के पीछे छिप जाते। वे अंग्रेज सिपाही उस घास में आग लगा देते और छिपे हुए लोगों को उसमें मरने के लिए मजबूर कर देते। यदि यूरोपियों के भय से कोई व्यक्ति कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता तो वे भरी हुई बंदूकें लेकर कुएं को घेर लेते। ऐसे में उन बेचारों को पानी में दम घुटकर मरना पड़ता या फिर सिर पानी से ऊपर उठाने पर उनकी गोलियों का शिकार होना पड़ता। कई लोगों ने खेतों में शरण ली, उन्हें भी खोज खोज कर मार दिया गया। मेरे पड़ोसी अग्निहोत्री जी होम करके बाहर आ रहे थे, तभी 2 यूरोपियन 4 सिपाहियों के साथ उनके घर में घुस आए। वे सीधे यज्ञ स्थल पर गए जहां स्टील का ढक्कन लगा था। उन्हें लगा कि वहां कुछ पैसे हैं। जब उन्होंने ढक्कन हटाया तो नीचे राख ही राख थी। जैसे ही उन्होंने अग्नि में हाथ डाला, उनके हाथ जल गए। उन्होंने अग्निहोत्री, उनके भाई और पुत्रों को मारकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। अग्निहोत्री के घर में उसके समेत 11 लोग मारे गए। उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, सूने पड़े घरों से करोड़ों की संपत्ति लूटी। झांसी के घरों में उन्होंने एक चिथड़ा भी नहीं छोड़ा। साथ ही जब वे राजकीय निवासों में गए तो वहां उन्हें बड़ा खजाना मिला। महल से कालीन, तकिए, तंबू आदि हटाकर अपने शिविरों में रख लिए और नक्कार खाने में नगाड़े तोड़ दिए गए। उनके पीतल के कोने निकाल लिए गए। अंग्रेजों ने लक्ष्मी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। देवी के आभूषण, वस्त्र आदि लूट लिए। धन और मनुष्यों की हत्या के साथ साथ भारतीय ज्ञान संग्रह को नष्ट करने में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। झांसी पुस्तकालय बहुत बड़ा एवं समृद्ध था। वहां की अलमारियों को तोड़कर वे पुस्तकें ले गए। महारानी का राज परिवार पुस्तकों का संरक्षण करता था, अतः वहां भी पुस्तकों का विशाल संग्रह था। इनमें 4 वेद, उन पर भाष्य, सभी शाखाओं के सूत्र, टिप्पणियों के साथ परिशिष्ट पुराण, आयुर्वेद और ज्योतिष की पुस्तकें तथा विश्व के किसी भी भाग में लिखी गई उच्च कोटि की सभी पुस्तकें थीं। यदि झांसी से दूर किसी स्थान पर भी किसी नई पुस्तक के बारे में पता चलता तो तुरंत ही किसी अच्छे सुलेखक को उसकी नकल करने के लिए भेज दिया जाता था। इस पुस्तकालय की समृद्धि का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की राजधानी कही जाने वाली काशी से भी विद्वान पुस्तकों के लिए यहाँ की यात्राएं करते थे। अंग्रेजों ने जब राजसी महल पर कब्जा किया तो उन्होंने वे अमूल्य ग्रंथ फाड़ फाड़ कर तीसरी मंजिल से सड़क पर फेंक दिए। कुछ में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप इतना समृद्ध ज्ञान भंडार नष्ट हो गया। इस नृशंसता का जनमानस पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि तत्कालीन अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट कमिश्नर F.W. पिंकनी की कब्र को घृणावश भारतीय कुत्ता की टिकरिया कहते थे। यह स्थान आज भी झांसी में है, किंतु इसका इतिहास अब स्मृतियों से ओझल है। इस प्रकार झांसी केवल एक राज्य नहीं था, वह भारत के मध्य में बसी सांस्कृतिक चेतना थी। वह स्थान था जहां शौर्य, ज्ञान और बलिदान एक साथ श्वास लेते थे। किंतु 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत वह आत्मा रौंदी ही नहीं गई, बल्कि वह घटनाएं भविष्य की संवेदनाओं के लिए भी नहीं रखी गई। यह कहानी उन परतों को हटाने तथा उन स्वरों को स्थान देने का एक प्रयास है जो कभी बोल भी नहीं पाई। जिन पुस्तकों को जलाया गया, जिन स्त्रियों को लूटा गया, जिन शवों के पास लकड़ियां भी नहीं थीं, उन सब का मौन आज भी इस मिट्टी में कंपन करता है। झांसी की कहानी कोई अतीत नहीं है, किंतु वह आज भी उस स्पंदन की प्रतीक्षा में है जो उसे संवेदनाओं में अनुप्राणित कर सके। यह हमारा दायित्व है कि हम उस राख से इतिहास की वह आखिरी चिंगारी बचा लें जो अब भी जलना चाहती है।